काजल शुरू से ही अमेरिका में पली बड़ी होती है, पर उसकी माँ हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेटी इंडिया में रहे और इंडिया के तौर तरीके और वहाँ के कल्चर को अपनाए। इसलिए जब काजल के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो वो काजल की शादी अमन से करवा देती है। वहीं दूसरी ओर अमन की बहन अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी भाभी अमेरिका से आ रही थी। लेकिन जैसे ही अमन काजल को अमेरिका से घर लाता है तो अमन की माँ नीतू काजल के टाइट और छोटे कपड़े देख काजल से बोलती है, अरे बहू, तुमने अभी तक इतने छोटे और टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती क्या? माँ जी, दिक्कत किस बात की है? मैं शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती आ रही हूँ और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उससे पहले मैं तेरी आरती तो उतार लूँ। इस तरह से नीतू अपनी नई बहू की आरती उतारती है और काजल घर के अंदर आती है। अब अमन काजल को अपने घर के सदस्यों से मिलवाता है, जिसके बाद काजल अमन से बोलती है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मैं यहाँ के तौर तरीके जल्दी सीख जाऊंगी। वैसे अमन, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है अंजलि, वो कहाँ है? अंजलि अभी कॉलेज गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। इतनी देर में तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, बहुत दूर से आए हो ना, थक गए होंगे। और बहू तुम जाके कोई सूट पहन लेना, तुम्हारे ये कपड़े बहुत टाइट हैं। नीतू के बोलने पर काजल अपने रूम में चली जाती है, पर अब भी वो टाइट कपड़े ही पहनती है। उसकी टाइट शॉर्ट्स, जीन्स और क्रॉप टॉप को देख अमन काजल से बोलता है, मैं क्या कह रहा था काजल कि अभी हम घर में हैं तो कुछ भी पहन सकती हो, तुम्हें इतने टाइट कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अमन कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि शादी के बाद भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, और तुमने भी मुझे कहा था तुम्हें मेरे टाइट कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम मुझे अभी ये ढीले कपड़े पहनने के लिए और दूसरे कपड़े पहनने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो? काजल, क्योंकि ये इंडिया है और मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालातों की है, और हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं यहाँ की औरतें भी बातें बनाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे फिगर को लेकर या तुम्हारे कपड़ों को लेकर कोई कमेंट करे। अमन की बातें सुनकर काजल का मूड ऑफ हो जाता है और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी नीतू उन दोनों का बाहर खाना खाने के लिए आवाज लगाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी लड़ाई को साइड में रखकर हंसते हुए एक साथ बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे ही काजल उन कपड़ों में बाहर आती है तो नीतू अपनी बहू से ऐसे कपड़े देखकर एक बार फिर से बोलती है, पता नहीं कौन से दर्जी से तूने अपने ये कपड़े सिलवाए हैं, कल मुँहे ने तेरे सारे कपड़े टाइट कर दिए हैं। माँ जी, मुझे टाइट कपड़े पहनने पसंद है। एक्चुअली मैं खुद को ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ, और वैसे भी कहते हैं ना, जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो आपको वही कपड़े वेयर करना चाहिए। वो सब खाने के टेबल पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि भी घर आ जाती है और अपने सामने अपनी गोरी मेम जैसी भाभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उससे भी ज्यादा खुशी अंजलि को इस बात की होती है कि उसकी भाभी भी उसी की तरह छोटे और टाइट कपड़े पहनने वालों में से एक है। जिसके बाद अंजलि अपनी भाभी के गले लगती है और अपनी भाभी से बोलती है, वाह भाभी, आप कितनी प्यारी हो। आप बिल्कुल वैसी ही भाभी हो जैसी मुझे चाहिए थी। आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल मेरे ड्रेसिंग सेंस की तरह है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी भाभी ऐसी हो जो मेरी तरह कपड़े पहने, और आप बिल्कुल वैसी है। चलो, इस घर में कोई तो आया जो मुझे कपड़ों के लिए सपोर्ट करेगा, ना कि सुनाया करेगा। तो तुम हो मेरी प्यारी छोटी ननद। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब अंजलि भी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। अब अगले दिन काजल की मुंह दिखाई होती है और नीतू अपने हाथों में साड़ी और कुछ गहने लेकर काजल के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, इसीलिए ये साड़ी तुझे पहनना पड़ेगा। और हाँ, कुछ गहने लेकर आई हूँ। देख बहू, आज तू ये साड़ी और गहने पहनकर शाम को नीचे आ जाना, मेरी इंसल्ट मत करवाना, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं घर में। इतना बोलकर नीतू वो साड़ी और गहने रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काजल भी अपनी सास की लाज रखने के लिए वो साड़ी और ब्लाउज पहन लेती है। लेकिन वो ब्लाउज काफी ज्यादा ढीला होता है, जो कि काजल को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद काजल साड़ी को रखकर अपना एक गाउन निकाल लेती है, जो कि काफी टाइट होता है। उस गाउन को पहनकर काजल नीचे आती है, जहां आए सभी मेहमान काजल के टाइट कपड़े देख आपस में बातें करने लगते हैं।
साथ ही कुछ लड़के भी उसका फिगर देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, भाई अपने अमन भाई की तो निकल पड़ी, क्या सही माल लेकर आया है अमेरिका से। एक तो बिल्कुल गोरी मेम जैसी दिख रही है, दूसरी क्या फिटिंग के टाइट कपड़े डाले हुए हैं, पूरा फिगर कपड़ों के ऊपर से ही नजर आ रहा है। भाई तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है, काश की ऐसी कोई लड़की हमें भी मिल जाए। इस तरह से बात करते हुए वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ अमन देख लेता है और उन दोनों लड़कों की बातें सुनकर अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं नीतू भी देखती है कि सभी लोग आपस में खुसर-फुसर कर रहे हैं और उसकी बहू के टाइट कपड़ों को लेकर बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ अमन से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, जिसके बाद अमन काजल का हाथ पकड़कर काजल को अपने रूम में ले जाता है और उससे बोलता है, काजल ये सब कुछ क्या है? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, घर में न जाने कितने मेहमान आए हुए हैं, वो सब तुम्हारे इस टाइट कपड़ों को लेकर तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं पार्टी में जो कमेंट पास कर रहे हैं। अपने बारे में ना सही, कम से कम हमारे बारे में तो सोच लेती। आज के दिन तो तुम कोई ढंग के कपड़े पहन लेती। बिना सच जाने तो मुझ पर नहीं चिल्ला सकते अमन। मैं माँ जी की दी हुई साड़ियाँ ही पहन रही थी, परंतु तुम्हारी माँ ने जो साड़ी दी उसका ब्लाउज इतना ज्यादा ढीला है कि मैं उसे नहीं पहन पाई और मेरे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं रखी थी, बस इसलिए मैंने ये गाउन पहना और इस गाउन में मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है, फिर भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है। काजल तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं है और ना ही माँ को। बस माँ और मैं यही चाहते हैं कि तुम इतने ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सब तुम्हें गंदी नजरों से देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी को गंदी नजरों से देखे। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब काजल और अमन एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ये सब कुछ देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अंजलि अपनी भाभी को ही सपोर्ट करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अंजलि के साथ बाहर मार्केट में जाती है। उसका जींस टॉप इतना ज्यादा टाइट होता है कि जब काजल कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है तो पीछे से उसकी जीन्स फट जाती है, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग काजल का बहुत मजाक बनाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर काजल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि ज्यादा टाइट कपड़े पहनना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं और ना ही ऐसी जगहों पर पहनने के लिए अच्छा है जहाँ के लोगों की सोच गिरी होती है। इसके बाद से काजल टाइट कपड़े पहनना छोड़ देती है और ये देखकर अमन और नीतू दोनों बहुत खुश होते हैं।